So hello everybody, my name is सीमा अग्रवाल। आज हम ग्रेड 6 का एक टॉपिक समझाने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्या अंतर होता है। सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले हमको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, इट इज द सब्सटेंस ऑफ विच ऑल थिंग्स आर मेड। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब मैटर होती हैं। मतलब हर चीज जो हमको आसपास देखने को मिलती है, भले वो टेबल हो या आपकी चेयर हो, बुक्स हो, लैपटॉप हो, आपकी हवा हो, या आप पानी पी रहे हैं, कुछ भी जो चीज है वो मैटर होती है। तो मैटर एक्चुअल में होता क्या है, मैटर का डेफिनेशन क्या होता है? Anything, any substance that which has mass and takes up space by having volume is matter. जो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब जिसका वॉल्यूम है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। है, जैसे हम आसपास आपका हैट देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, पेंसिल देख रहे हो, ये सारा मैटर है। या आपने मिल्क देखा, आइसक्रीम देखा, चाय देखी, या हवा देखी, बलून देखा, ये सब सब मैटर है। क्योंकि उसमें दो चीज है कि ये इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है, यानी कुछ ना कुछ वेट जरूर होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वॉल्यूम। तो मास एंड वॉल्यूम आर द टू रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी सब्सटेंस टू बी मैटर। तो हर वो चीज जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, वो मैटर कहलाएगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनी सब्सटेंस विच इज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग अ वॉल्यूम इज मैटर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ, सन, प्लैनेट, स्टार्स, एनिमल्स, ट्रीज या मरीन लाइफ है, यानी यहाँ तक कि हमारी खुद की बॉडी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, क्योंकि उसका मास है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मैटर्स होते हैं, मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, जिसे हम आइडेंटिफाई कर, जिसे हम एक दो सब्सटेंस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कहलाती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, वो दो प्रकार की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या अंतर होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम अपने सेंसर्स द्वारा, जिसको हम पहचान सकते हैं या देख सकते हैं। हमारे 5 सेंसर्स होते हैं: साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट। तो अब वो सारी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, मतलब स्मेल कर सकते हैं, या टच करके फील कर सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे वी रिकॉग्नाइज गोल्ड बाय इट्स कलर, है ना? जैसे गोल्ड में क्या होता है? लश्टर होता है, वो गोल्डन कलर का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स रखे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टेस्ट करके आइडेंटिफाई करोगे। तो जो शुगर की स्वीटनेस है वो बताती है कि शुगर है ना? और सॉल्ट का सॉल्टीनेस बताता है कि वो सॉल्ट है। तो हम टेस्ट द्वारा उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से बाय टेस्ट हमने शुगर और सॉल्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरह गैसोलीन है, जैसे हमारी गैस लीक होती है, तो उसकी स्मेल से आपको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। तो ये क्या हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट पता लगा सकते हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो लस्टर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो मैटर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे 5 सेंसेस द्वारा पहचानी जा सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जब कोई भी मैटर आपका केमिकल चेंज जिसके अंदर होता है। सपोज अपने वुड को हमने बर्न कर दिया, तो उसकी ऐश बन गई, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। वुड अलग था और जो ऐश बन गई वो अलग हो गया। अब दोबारा ऐश से दोबारा जो ऐश यानी राख, आप दोबारा ऐश से दोबारा वुड नहीं बना सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जब बैटर में कोई केमिकल चेंज होता है और एक न्यू सब्सटेंस बनता है, तो वो प्रॉपर्टीज जो बदलाव आते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे अब आयरन का टुकड़ा है, अगर आपने आयरन की बेंच हवा में छोड़ दी और मॉइस्चर और हवा की वजह से, नमी की वजह से कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो एक केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि एक बार आयरन रस्ट हो गया, दोबारा वो प्रॉपर आयरन में नहीं बदलेगा। क्योंकि आयरन होता है, आयरन एक एलिमेंट है, जबकि रस्ट एक आयरन का कंपाउंड है, फेरिक ऑक्साइड। तो आप दोबारा फेरिक ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आप रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन एक बार रस्ट हो गया तो आप दोबारा उसको आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई, रस्टिंग हुई, या फ्लेमेबल हुआ, जिस कोई भी चीज जल सकती है, ज्वलनशील है, या रेडियो एक्टिव है, मतलब उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, या कोरोसिव है, जैसे रस्टिंग एक कोरोसिवनेस है, या टॉक्सिक है, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो इस प्रकार से जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो हम अपने सेंसेस द्वारा महसूस कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें जो कि केमिकल चेंजेस आने के बाद होता है। इसमें हमारा फ्लेमेबल, रेडियो एक्टिव, कोरोसिव, टॉक्सिक, पीएच लेवल चेंज होता है। ये सारी सारी हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? अब ये जो मैटर होता है वो किस चीज से बनता है? आपको पता है कि मैटर की तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सारे मैटर्स होते हैं वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं और उनको हम एटम्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमको अपने नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया तब हमने इनको देखना शुरू किया। तो पहले ये मानते थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम इटसेल्फ किससे मिलकर बनता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन, नेक्स्ट न्यूट्रॉन एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये जो हिस्सा है सेंटर का, ये न्यूक्लियस कहलाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट्स दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एटम्स में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं डेफिनेट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर एट द सेंटर ऑफ एटम इन स्पेस कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो देख रहे हैं ना, जैसे ये आपका एटम का डायग्राम है, तो सेंटर में जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है आपका, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। Electrons are constantly whizzing around the nucleus in random paths known as orbits। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पाथ होता है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। इन ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व राउंड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं लगातार, ये इस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। The quantity of matter in an atom is known as its mass। मास क्या होता है? किसी भी एटम में कितना मैटर है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन एटम इज नोन एज इट्स मास, है ना? कितना मैटर है एक एटम में, वो उसका मास बताता है। द न्यूक्लियस हैज ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम। अगर एक एटम का कुछ मास है, वेट है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है ना? तो उसका एटॉमिक मास 12 है, तो वो मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इतने छोटे, इतने हल्के होते हैं कि उनमें जो मास होता है, उसका जो वेट होता है, वो ना के बराबर यानी कि नेग्लिजिबल होता है। तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करके मिलता है। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रॉन्स में हम मान लेते हैं नेग्लिजिबल यानी कि जीरो मास होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मैटर की बेसिक यूनिट है एटम, और एटम खुद तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं जो एटम के सेंटर में रहते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिट्स में घूमते हैं और इनका मास ना के बराबर होता है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, हमने मैटर को क्लासिफाई किया है, अलग अलग कैटेगरीज में डाला है। तो मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मैटर को तीन स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन जब मैटर का करते हैं तो उनको तीन स्टेट्स में डाला गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने देखा, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया, तो जो आइस क्यूब होते हैं वो सॉलिड होते हैं, है जो पानी हम पी रहे हैं वो लिक्विड स्टेट है, और जब हम पानी को बॉईल करते हैं उसकी स्टीम बनती है तो वो गैसियस स्टेट है। अब इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को हम दो उसमें डिवाइड कर देंगे, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स में। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस भी फर्दर डिवाइड होता है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर किसी भी मैटर में, कोई भी मैटर अगर एक जैसे एटम से मिलकर बनता है तो वो एलिमेंट कहलाता है। ठीक है,
अगर उसमें से हमने कहा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है या सोडियम एक एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम के अंदर सारे जो एटम्स है वो सोडियम के ही हैं, कोई और उसमें मिलावट नहीं है, है ना? इससे हाइड्रोजन के अंदर सारे एटम्स क्या हाइड्रोजन के ही हैं, या ऑक्सीजन के अंदर सारे एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं। तो जब कोई भी जब सारे किसी भी मैटर के अंदर सारे एटम्स एक जैसे ही होते हैं तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और अगर किसी भी मैटर के अंदर दो या दो से ज्यादा प्रकार के एटम्स डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट रहते हैं लेकिन फिक्स रेशियो में, तब वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है? H2O। तो आप वाटर में देख रहे हो कि दो प्रकार के एटम पाए जाते हैं वाटर में, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये लेकिन इनका जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है। तो कंपाउंड्स वो होते हैं, वो मैटर कंपाउंड्स कहलाते हैं जिसमें डिफरेंट प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं एक फिक्स रेशियो में। कंपाउंड और मिक्सचर में यही अंतर है, मिक्सचर भी अलग अलग आइटम्स से मिलकर बनता है, लेकिन मिक्सचर में जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। एक कंपाउंड में जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। कभी भी आप वाटर का मॉलिक्यूल देखोगे, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में आपको मिलेंगे। ये रेशियो कभी गड़बड़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कहीं का आपने पानी लिया तो उसमें वाटर में रेशियो 2:1 है तो कहीं 2:4 है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका रेशियो बदलेगा तो वो कंपाउंड भी दूसरा बन जाएगा, वो पहला वाला कंपाउंड नहीं रहेगा। तो प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में एक ही प्रकार के आइटम्स होते हैं और कंपाउंड्स में दो मतलब दो या दो से डिफरेंट प्रकार के आइटम्स हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा केमिकली कंबाइन होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लेटर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई किया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि हमको जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। अधिकतर हमारी जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बॉडीज हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती है। मतलब मेन उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनते हैं जो हमको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं या हमको एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या हम लैब में बना सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो सकते हैं। फिर मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम टाइप के एटम्स मिक्सचर पाए जाते हैं, लेकिन इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, आपने 1 चम्मच शक्कर डाली 1 गिलास पानी में तो भी आपका वो शुगर सॉल्यूशन है। अगर आपने 2 चम्मच शुगर डाल दी 1 गिलास पानी में तो भी वो शुगर सॉल्यूशन है ना? तो आपका रेशियो फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से उसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसको मिक्सचर्स कहते हैं। तो मिक्सचर्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। और मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। होमो होमो मतलब होता है सेम। अगर आपने कोई भी मिक्सचर बनाया और वो बनाने में पूरा एक जैसा दिख रहा है, जैसे आपने शुगर सोल्यूशन बनाया, आपने पानी में चीनी डाली और चीनी को घोल दिया, अब चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। या आपने दूध में पानी मिलाया तो पूरा एक जैसा दिख रहा है, तो फिर वो होमोजीनियस सोल्यूशन कहलाता है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? जब आप दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो और उनके पार्टिकल्स अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे आपने सैंड में वाटर मिलाया तो आपको वाटर अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगा। या आपने आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को मिला दिया तो आयरन ब्लैक कलर का होता है वो अलग दिखेगा, और सल्फर पाउडर येलो कलर का होता है वो अलग दिखेगा मिक्सचर में। तो जब आपके जो मिक्सिंग पार्टिकल्स अगर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसके कलर की वजह से या उसके शेप की वजह से या उसके स्टाइल्स की वजह से, तो फिर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? कि जो पूरा का पूरा मिक्सचर देखने में एक जैसा हो। तो हमने देखा कि मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, उसका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसको 3 स्टेट में डाला है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में उसको दो कैटेगरी में डाला है, प्योर और इम्प्योर में। इम्प्योर में आ जाएगा आपका मिक्सचर और प्योर में आ जाएगा आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में क्लासिफाई किया है। और कंपाउंड्स को हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में किया है। जबकि मिक्सचर हमारा दो प्रकार का होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट आर द एलिमेंट्स? अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑल एटम्स ऑफ द सेम काइंड मेक अप एलिमेंट है। मैंने बोलता है ना, एलिमेंट क्या होता है कि जिसमें सारे के सारे एटम एक ही प्रकार के हो, है ना? तो उसमें एलिमेंट है। जैसे आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या है, सारे एलिमेंट सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो ये एलिमेंट है। ठीक है,
अच्छा, क्या होता है जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अधिकतर हमारे नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हमारे आज की डेट की अगर बात की जाए तो 118 एलिमेंट्स हमको पता है। तो 118 एलिमेंट्स में जितने भी नोबल गैसेस है 5-6, वो तो आपकी एटम के रूप में एग्जिस्ट करती है। लेकिन बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एटम कंबाइन करके बना लेते हैं मॉलिक्यूल। तो ग्रुप ऑफ एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। एटम जैसे हमने अगर सपोज करो हम सोडियम या हम ऑक्सीजन के बात कर रहे हैं, तो ऑल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मेक अप द गैसियस एलिमेंट नोन एज ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर पाए जाने वाले सारे एटम ऑक्सीजन के ही होंगे, कोई और नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसके पाए जाने वाले सारे एटम सॉलिड गोल्ड के होंगे। या मरकरी की बात करें जाए तो सारे मॉलिक्यूल्स जो उसके होंगे, जो सारे जो एटम्स होंगे वो मरकरी के ही होंगे। तो एलिमेंट द्वारा सॉलिड, लिक्विड और गैस में जैसे आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैस। जैसे हमारे कुछ कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है ना, ये सॉलिड उसमें एग्जिस्ट करता है। लिक्विड में आपका मरकरी हो गया, वो ये लिक्विड स्टेज में आता है। जैसे गैस में आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको इस डायग्राम से देख के पता चल रहा होगा कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो पास पास होते हैं, है ना, यानी कि दो एटम के बीच में जो स्पेस है जिसको हम इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, वो ना के बराबर होती है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है, मतलब यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, आप देख रहे हो दो एटम्स के बीच में स्पेस है, दो एटम के बीच में स्पेस है, यानी कि क्या है, इनके बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। और गैसेस के केस में एटम्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसलिए इसका ना फिक्स शेप होता है गैस का और ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट्स की तीन स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है तो वो सॉलिड कहलाता है। जब उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है तो वो लिक्विड कहलाता है। और जब उसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड नहीं है तो वो गैस कहलाता है, ठीक है। तो एन एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। It an element, it is a pure substance which cannot be further broken down by chemical means. तो एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन ले लो या आपने गोल्ड का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, आप उसको तोड़ते जाओगे तो गोल्ड का साइज छोटा होता चला जाएगा। लेकिन आप सोचो कि हम उस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि गोल्ड की जगह पर कुछ और बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट है। In chemical terms, all the atoms of an element have exactly the same number of protons in their nuclei. मतलब उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो सेम रहते हैं, जिसकी वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। जितने भी एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है यूनिवर्स में, इसको हमने अच्छे सिस्टमैटिकली पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया है ताकि हम इसको सिस्टमैटिकली स्टडी कर सके। क्योंकि 118 एलिमेंट्स है, अगर आपको उसको सिस्टमैटिकली स्टडी करना है तो आपको उसको प्रॉपरली अरेंज करना होगा। तो हमने आजकल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, जिसमें हमने इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया है और एक टेबल बना ली है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसको फिर सारे एलिमेंट्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला है कि एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो क्या होते हैं कि एटम्स कंबाइन कर लेते हैं, जैसे ये हीलियम है, ये नोबल गैस है, इसका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। लेकिन बाकी जो अदर एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, या ओजोन है या सल्फर, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं, या तो दो का ग्रुप बना लेंगे या तीन का ग्रुप बना लेंगे या आठ का या चार का, ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। तो ये ग्रुप जब बना लेते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, तो ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर सेम काइंड ऑफ एटम्स ने ग्रुप बनाया है तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एटम्स ने अगर ग्रुप बनाया है तो भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे वाटर है, वाटर तुम्हारा H2O होता है। H2O एक मॉलिक्यूल है, इसमें आपके दो प्रकार के एटम्स ने कंबाइन करके ग्रुप बनाया है। दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का। देखो दो दो हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का है। तो डिफरेंट का है, तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हो गया, ऑलराइट।
A molecule retains all the property of a substance from which it is obtained. जैसे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें वो सारी प्रॉपर्टी पाई जाएगी जो एक गिलास पानी में पाई जाएगी। तो मॉलिक्यूल में वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो उसके बड़े साइज में होती है। फर्दर डिविजन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ओनली एटम्स ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। हम इस मॉलिक्यूल को इसके इंडिविजुअल एटम में तोड़ सकते हैं। जब वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम तोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है। What are compounds? When atoms of different elements combine chemically in a fixed ratio, the result has named a compound. अगर हमने दो अगर हमने एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के फिक्स रेशियो में कंबाइन कर दिए हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। जैसे वाटर में आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है, वाटर का कंपाउंड बना रहा है। उसी तरीके से अमोनिया में एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना रही है अमोनिया। इसमें हमारा रेशियो 1:3 है, मतलब नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। वाटर में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। उसी तरीके से आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, उसमें कार्बन का आइटम 1 है और ऑक्सीजन का आइटम 2 है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है। उसी तरीके से आप ये मीथेन का देख रहे हो, उसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो इसमें मीथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो 1:4 है। तो जब फिक्स्ड रेशियो में आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो वाटर एक प्रकार का कंपाउंड है, सॉल्ट एक कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का कंपाउंड है। कंपाउंड्स आर ओनली क्रिएटेड केमिकली, ये हमेशा केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही बनते हैं और केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही इनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है ना। ऐसा सिर्फ हमने एक दूसरे को मिला दिया वो वाटर बन जाए, हाइड्रोजन मिला दिया और ऑक्सीजन मिला दिया और वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब हम उसको केमिकली कंबाइन कराएंगे तभी वो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो जिस एलिमेंट से मिलके बन रहा है, जिस एलिमेंट्स के एटम से मिलके बन रहा होता है उसकी प्रॉपर्टी और नए कंपाउंड जो बना है उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होगी। जैसे आप वाटर का केस देखो, वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है। अब हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं तो वाटर तो लिक्विड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उसके बनाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से। ठीक है ना। कंपाउंड्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट में आपको कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे इस केस में वाटर तुम्हारा क्या है, लिक्विड है, अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो आपका सॉलिड लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में आपका हो सकता है। तो आपने एलिमेंट समझ लिया, एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। कंपाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है विच कंबाइंस केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, लेकिन उसका रेशियो फिक्स होता है। मिक्सचर क्या होता है, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और प्योर है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आपको नाम से समझ आ रहा है दो चीजें मिक्स कर दी है लेकिन जिनका प्रोपोर्शन, जिनका रेशियो फिक्स्ड नहीं है ना। तो इफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर फिजिकली मिक्स टुगेदर द रिजल्ट इज अ मिक्सचर। इसमें ध्यान देने वाली बात है, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को आपने मिक्स कर दिया है, फिजिकली मिक्स किया है, यानी कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया है, सिर्फ आपने उसको मिला दिया है, तो आपका जो बना है वो मिक्सचर है। हाँ? तो जैसे अभी हमने सॉल्ट में पानी में सॉल्ट डाल दिया या पानी में शुगर डाल दिया, तो हमने उसको मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर इज नॉट फॉर्म थ्रू केमिकल, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल मीन्स नहीं लेंगे हम, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपने सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू मेक सॉल्ट वाटर, तो ये मिक्सचर का एग्जांपल है। आपने मिल्क में कॉफी डाली, ये मिक्सचर है, बिकॉज आप अपने टेस्ट के हिसाब से कॉफी की मात्रा बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस रहती है अलग अलग परसेंटेज में, तो ये कहलाता है मिक्सचर। सॉइल में अलग 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 चीजें पाई जाती है, उसका भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, तो वही मिक्सचर है। हमने वेजिटेबल सूप डाला, अगर किसी को गाजर ज्यादा पसंद है वो गाजर ज्यादा डाल लेता है, जिसको टमाटर पसंद है वो टमाटर ज्यादा डाल लेता है, जिसको कुछ नहीं है अकेला ऑनियन का टेस्ट पसंद है ऑनियन डाल लेता है। तो उस तरीके से क्या होता है कि उसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है मिक्सचर के, the component of a mixture can be separated by various physical means without the need of any chemical reaction। तो अगर मिक्सचर आपका जो बना है, अगर आप उसको सेपरेट करना चाहते हो तो आप कोई भी फिजिकल तरीके से उसको आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। जैसे आपका सॉल्ट वाटर कैसे बना, सॉल्ट और वाटर से। अब आप चाहते हो कि जो सॉल्ट वाटर आपका सॉल्ट और वाटर से बन गया है उसको आप दोबारा सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या करोगे, सॉल्ट और वाटर को एक प्याली में लोगे और धूप में रख दोगे। थोड़ी देर के बाद पानी पूरा उड़ जाएगा और आपके नीचे प्याली में क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो आपने इसको फिजिकल तरीके से, आपने फिजिकल मीन से मतलब इवेपोरेशन करके आपने इसको सेपरेट कर दिया। तो मिक्सचर को बनाना और मिक्सचर को सेपरेट करना हम फिजिकल मीन्स के द्वारा ही करते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है। तो जो मैटर है प्योर है या मिक्सचर है, प्योर में आपका एलिमेंट और कंपाउंड आ गया जैसे हीलियम या वाटर आ गया, और मिक्सचर में आपका दो प्रकार का आ गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो देखने में पूरा एक जैसा है और हेट्रोजीनियस जो देखने में अलग अलग है। ठीक है। तो मिक्सचर होमोजीनियस मीनिंग द कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कॉफी है तो कॉफी जब आप बनाते हो तो उसमें दूध अलग, पानी अलग, शक्कर अलग नहीं दिखती है, पूरा का पूरा एक जैसा दिखता है, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। है ना। आपने वाइन में पानी में मिक्स किया है तो एक जैसा दिख रहा है। एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नोबल गैसेस होती है, लेकिन क्या आपको अलग अलग नजर आती है? नहीं आती है, वो पूरा एक जैसी दिखती है, तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है ना। उसी तरीके से आपके ये बाकी के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग दिखाई नहीं देते, पूरा कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, पिज्जा है। पिज्जा में मिक्सचर है ना, आपने ब्रेड लिया है, उसके बाद आपने टोमेटो स्लाइस डाली है, ऑलिव्स डाला है, चीज डाला है, अनियन डाला है, तो आपको हर चीज अलग अलग दिखती है ना। तो ये क्या कहलाएगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। या आपने सोडा में आइस डाला तो सोडा अलग दिख रहा है और उस पर आइस जो फ्लोट हो रही है वो अलग दिख रही है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपने कुकीज बनाई तो आपको बिस्किट अलग दिख रही है, उसके ऊपर जो चोको चिप्स डले हैं या नट्स डले वो अलग दिख रहे हैं, या सैंडविच है उसमें वेजिटेबल्स अलग दिख रही है, ब्रेड अलग दिख रही है, चीज स्लाइस अलग दिख रही है, या सैलेड है उसमें हर आपको टोमेटो अलग दिख रहा है, क्यूकम्बर अलग दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। जब उसके पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई देते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। लेकिन होमो मतलब होता है सेम, जब सारे पार्टिकल्स एक जैसे देखने में लगता है और लेकिन वो है मिक्सचर, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा है तो हम जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं कि क्या है। तो विच ऑफ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, हाँ मैटर में मास होता है, मैटर में वॉल्यूम होता है, मैटर में वेट होता है, मैटर में स्मेल भी होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज मास, वॉल्यूम, वेट और स्मेल। डैश विज अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस की चारों तरफ। ऑल एटम्स ऑफ द सेम काइंड मेक अप एन एलिमेंट, है ना। सारे एलिमेंट में सारे जो एटम्स होते हैं वो एक प्रकार के पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते, सेम काइंड के एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है। द डिविजन ऑफ अ मॉलिक्यूल यील्ड्स ओनली एटम्स ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट, है ना। जब हम मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जिस एटम से वो बना होगा वो वाले एटम्स आपको मिल जाएंगे। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपको मिल जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ अ मॉलिक्यूल यील्ड्स ओनली एटम्स ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट। सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। अलग अलग आपको दिखने को दिखता है सॉइल में, आपको छोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल, अलग अलग कलर के पार्टिकल्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो सॉइल के एग्जाम्पल आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको फर्दर मेरे वीडियोस देखने तो आप मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।